कांग्रेस एक नारा दिया है, खास तौर से प्रियंका इस नारे को बहुत तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करा रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस पर आपका कुछ एतराज़ है, वो आखिर क्या है? देखिए, वो प्रियंका जी ने नारा दिया है, बड़ा इस पर लेके जो है हल्ला भी मचाए हुए हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम और ईसाई लड़की हूँ, इस वजह से रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में 86 रिजर्व सीटें हैं जहाँ से ईसाई और मुस्लिम जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ये उन्हीं की पार्टी का दिया हुआ कोड है जो आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर 10 अगस्त 1950 को इनकी सरकार ने जो मुसलमानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था, उसका नतीजा है कि यार रिजर्व सीट पे मैं मुस्लिम हूँ और ईसाई हूँ, इस वजह से नहीं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ। तो कांग्रेस का जो ये नारा है, कहीं न कहीं मुस्लिम के लिए जो है नाकाबिले साबित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ की हुई नाइंसाफ़ी से पता नहीं कितने लोग एमएलए एमपी नहीं बन पाए, कितने आईएएस पीसीएस हमारे होते, ब्लॉक प्रमुख होते, बहुत से पदों पे हमारे लोग होते जो वंचित हो गए। वो कांग्रेस की देन है, और मुसलमान इनको माफ़ नहीं करेगा, ये चाहे जितना इस तरह के नारे लाएं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उसमें किस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए? ये आर्टिकल 341 पे लगी हुई पाबंदी हटाई जानी चाहिए। अगर धोबी हैं, देखिए आप भी जान रहे होंगे कि अगर धोबी है वो मुस्लिम है तो उसको रिजर्व का फ़ायदा सीटों पर नहीं लड़ सकता है, अगर नॉन मुस्लिम है तो लड़ सकता है। तो ये किस तरह की नाइंसाफ़ी? अगर उधर खटीक है तो वो लड़ सकता है, अगर हम राइन हैं तो नहीं लड़ सकते हैं। ये नट है, दोनों जगह नट है, नट मुस्लिम में भी है, नॉन मुस्लिम में भी। तो अब इस तरह की जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की है उसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा, और ये भुगत भी रहे हैं। आज कितने दिनों से सत्ता से बाहर हैं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस काफ़ी दिनों से सत्ता से बाहर है। और बाहर ही तो रहेगी। आखिर इस वक्त ये क्या क्या ज़रूरत पड़ गई, इस नारा जो दिया है उसको आप आवाज़ उठा रहे हैं? तो नारा भी तो अभी उन्होंने, हम लोग तो बराबर ये 341 पे लगी आर्टिकल पाबंदी जो है तो हटाने की मांग तो हम लोग बराबर सरकार से भी कर रहे हैं, और इनका नारा तो अभी ये आया है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तभी हम लोगों ने कहा कि मैं लड़की हूँ नहीं लड़ सकती हूँ क्योंकि दलित और मुस्लिम हूँ। जो तो मौजूदा इस सरकार है, आखिर उससे आप उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, मौजूदा सरकार से भी हम बराबर डिमांड कर रहे हैं कि आपका नारा है सबका साथ और सबका विकास, तो आर्टिकल 341 पे लगी पाबंदी हटाई जाए, ताकि सबका साथ की जो आपकी बात है वो रसवांदा समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की थी, ये संविधान पे जो काला धब्बा कांग्रेस ने लगाया था, आप उसको हटाकर सबका साथ और सबका विकास करिए। कांग्रेस एक नारा दिया है, खास तौर से प्रियंका इस नारे को बहुत तेज़ी से उसको इम्प्लीमेंट करा रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस पर आपका कुछ एतराज़ है, वो आखिर क्या है? देखिए, वो प्रियंका जी ने नारा दिया है, बड़ा इस पर लेके जो है हल्ला भी मचाए हुए हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम और ईसाई लड़की हूँ, इस वजह से रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में 86 रिजर्व सीटें हैं जहाँ से ईसाई और मुस्लिम जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ये उन्हीं की पार्टी का दिया हुआ कोड है जो आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर 10 अगस्त 1950 को इनकी सरकार ने जो मुसलमानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था, उसका नतीजा है कि यार रिजर्व सीट पे मैं मुस्लिम हूँ और ईसाई हूँ, इस वजह से नहीं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ। तो कांग्रेस का जो ये नारा है, कहीं न कहीं मुस्लिम के लिए जो है नाकाबिले साबित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ की हुई नाइंसाफ़ी से पता नहीं कितने लोग एमएलए एमपी नहीं बन पाए, कितने आईएएस पीसीएस हमारे होते, ब्लॉक प्रमुख होते, बहुत से पदों पे हमारे लोग होते जो वंचित हो गए। वो कांग्रेस की देन है, और मुसलमान इनको माफ़ नहीं करेगा, ये चाहे जितना इस तरह के नारे लाएं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उसमें किस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए? ये आर्टिकल 341 पे लगी हुई पाबंदी हटाई जानी चाहिए। अगर धोबी हैं, देखिए आप भी जान रहे होंगे कि अगर धोबी है वो मुस्लिम है तो उसको रिजर्व का फ़ायदा सीटों पर नहीं लड़ सकता है, अगर नॉन मुस्लिम है तो लड़ सकता है। तो ये किस तरह की नाइंसाफ़ी? अगर उधर खटीक है तो वो लड़ सकता है, अगर हम राइन हैं तो नहीं लड़ सकते हैं। ये नट है, दोनों जगह नट है, नट मुस्लिम में भी है, नॉन मुस्लिम में भी। तो अब इस तरह की जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की है उसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा, और ये भुगत भी रहे हैं। आज कितने दिनों से सत्ता से बाहर हैं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस काफ़ी दिनों से सत्ता से बाहर है। और बाहर ही तो रहेगी। आखिर इस वक्त ये क्या क्या ज़रूरत पड़ गई, इस नारा जो दिया है उसको आप आवाज़ उठा रहे हैं? तो नारा भी तो अभी उन्होंने, हम लोग तो बराबर ये 341 पे लगी आर्टिकल पाबंदी जो है तो हटाने की मांग तो हम लोग बराबर सरकार से भी कर रहे हैं, और इनका नारा तो अभी ये आया है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तभी हम लोगों ने कहा कि मैं लड़की हूँ नहीं लड़ सकती हूँ क्योंकि दलित और मुस्लिम हूँ। जो तो मौजूदा इस सरकार है, आखिर उससे आप उम्मीद करते हैं?
बिल्कुल, मौजूदा सरकार से भी हम बराबर डिमांड कर रहे हैं कि आपका नारा है सबका साथ और सबका विकास, तो आर्टिकल 341 पे लगी पाबंदी हटाई जाए, ताकि सबका साथ की जो आपकी बात है वो रसवांदा समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की थी, ये संविधान पे जो काला धब्बा कांग्रेस ने लगाया था, आप उसको हटाकर सबका साथ और सबका विकास करिए।